निफ्टी ने पिछले 1 महीने के अंदर 9 बार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जहां पर 26,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की गई है ऑन अ डेली बेसिस। सिर्फ 3 चांसेस ऐसे हैं जहां पर वो क्लोज कर पाया है। अब उन 3 चांसेस में पिछले 2 चांसेस एकदम बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, सस्टेन नहीं कर पाए। उसके अलग रीजंस हैं। क्या इस बार 26,000 के ऊपर जो हमें आज क्लोजिंग मिली है, क्या यहाँ पर कोई सस्टेनेबिलिटी के आसार दिख रहे हैं? कोई बड़ा जो है ब्रेकआउट लोड हो रहा है, या फिर से हर बार की तरह ये भी एक जो है ट्रैप में बदलने वाला है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। विल ट्राई टू डिस्कस मोर पैटर्न्स हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आज जो सेटअप बना है टेक्निकल पे, ये आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं और टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज नोन फॉर हिस्ट्री रिपीटेशन। यानी टेक्निकल एनालिसिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि अक्सर जो है, जो हिस्ट्री में हुआ है वो फ्यूचर में रिपीट होता है। तो उसके साथ थोड़ा सा आज के मार्केट को भी समझें, किस तरीके से 26,000 के ऊपर मार्केट गया है। हालांकि आज टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि भाई आपको जो है 26,000 का एक ब्रेकआउट मिल सकता है, और जो जिस तरह से डेटा बन रहा है वो एक बाय ऑन डिप जैसा डेटा बन रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और थोड़ा बेयर से बच के रहो, क्योंकि आज का जो सेटअप था वो थोड़ा सा स्लाइटली बाकी के दिनों से डिफरेंट था। उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज के मार्केट को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज जो मार्केट रहा ओवरऑल में, जो कल की जो क्लोजिंग थी वहां से बिल्कुल नजदीक ओपन हुआ है। यानी आज की जो ओपनिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। कोई ऐसा जो है सरप्राइज्ड ओपनिंग नहीं थी कि भाई बहुत ज्यादा सरप्राइज ओपनिंग है और हमें यहाँ से परेशान होना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा गिरावट के साथ ओपन हुआ जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, अच्छे खासा डाउन दिखा था। बट उसके बावजूद निफ्टी काफी संभलता हुआ नजर आया और पॉजिटिव ही कहेंगे कि पॉजिटिव ओपनिंग दी। हालांकि न्यूट्रल था। थोड़ा सा मार्केट ने शुरुआती टाइम पे स्ट्रगल जरूर किया और जो है डाउन यदि देखो तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट नीचे भी गए अपनी ओपनिंग से। तो वहां पर डेटा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि 856 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख रहा है तो आपका डेटा किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, क्या वहां पे डेटा पे या टेक्निकल चार्ट पे कोई ऐसा सपोर्ट ऑन अ डेली बेसिस और आवरली बेसिस को ऐसा आपको मिल रहा है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जहां पर हमको ये सब चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आप यदि देखोगे जो आज की जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी गुड। 26,050 के ऊपर ही क्लोजिंग है और हाई ऑल द वे जो बना है 26,074 का हाई बना हुआ है। दैट शोज कि आज बायर्स ने बहुत कोशिश की और सबसे इंपॉर्टेंट की कोशिश करने के बाद अपने जहां पे हाई बना उसके नजदीक क्लोजिंग मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है हमेशा से, ये चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। यदि हाई के पास बायर रोक पा रहा है मार्केट को, दैट ऑलवेज लुक्स अ पॉजिटिव थिंग। सेलर यदि लो के पास रोक पा रहा है मार्केट को, सो दैट मीन्स सेलर थोड़ा वहां पे हावी हो रहा है। तो इस तरीके से मार्केट के जो एक्टिविटीज है उसको आप नोटिस करते हो। तो थोड़ा सा ओवरऑल यदि मार्केट के मूड को भी समझें आज, तो उसको भी देख लेते हैं। जनरली हम रोज ही देखते हैं तो उससे भी समझ में आएगा कि ओवरऑल मार्केट का जो मूड है वो कैसा रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन के पर्सपेक्टिव से यदि देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा जरूर चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट रहा है आज, उस हिसाब से जो एडवांस और डिक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और ये हम समझ सकते हैं क्योंकि 26,000 के ऊपर मार्केट है, तो यहाँ पर बहुत सारा जो पार्टिसिपेंट है वो कंफ्यूज भी है और थोड़ा सा एक कहते कॉशियस भी है। एक ये भी दिमाग में है कि यहाँ से मल्टीपल टाइम, जैसे मैंने बताया 9 बार रिजेक्शन मिला है, इस बार भी रिजेक्शन मिला। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस नज़र आता हुआ दिख रहा है मार्केट। डिक्लाइन जो है 1700 प्लस स्टॉक्स डिक्लाइन है ओवरऑल जितने भी मार्केट में ट्रेड हुए हैं आज एनएससी पे। 3,214 स्टॉक्स की में जो है 1400 पॉजिटिव है प्लस और 1700 प्लस नेगेटिव। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कॉशियस नजर आया। थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो सेक्टर में किस तरह का सेंटिमेंट दिख रहा है। तो सेक्टर में यदि आप देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड कि आज आईटी सेक्टर देखो क्या हुआ। पिछले 2 से 3 दिन हमने लगातार वीडियो में बात भी की थी कि लगातार उसमें रैली आई थी 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट की। उसके बाद इट वाज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि भाई ये जो है वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दैट वाज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली और उसके बाद फिर लगातार आज की जो रैली है इट वाज अमेजिंग, 3% अप, 1000 पॉइंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसने आज काफ़ी सपोर्ट किया। शुरुआत में जो थोड़ा सा डाउन माहौल बन भी रहा था मार्केट को, उसको इसने बहुत सपोर्ट करता हुआ मुझे लगा कि ये कर रहा है। और एंड ऑफ द डे जब इसका सपोर्ट मिला तो बाकी के सेक्टर भी धीरे धीरे
इसकी सपोर्ट में बढ़ते चले गए। तो शुरुआती दौर में ज़रूर थोड़ा-सा नेगेटिव रहा मार्केट, बट बिकॉज़ ऑफ द आईटी यू कैन से आईटी इज़ द लीडर फॉर टुडे कि ये इसने मार्केट को सस्टेन रखा और उसके साथ-साथ देखो पीएसयू बैंक भी पॉजिटिव में तब्दील हुआ, मेटल भी पॉजिटिव में दिख रहा है, ऑटो भी पॉजिटिव आ गया, हेल्थ केयर भी पॉजिटिव है, यानी मेजर सेक्टर जितने भी हैं वो धीरे-धीरे सारे पॉजिटिव। थोड़ा स्मॉल कैप में हमें जो है दिखाई दिया थोड़ा-सा नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग अगेन बिकॉज़ ऑफ 26,000 का जो प्रेशर है, 26,000 से आगे यू कैन से कि लाइक लंबे समय से हम ये चीज़ देख रहे हैं। अभी टेक्निकल चार्ट पे हम जब देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि टेक्निकल लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग है 26,000 का जो वॉल है, वो कितना जो है एक रजिस्ट कर रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से कुछ-कुछ सेक्टर्स में ज़रूर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, जिसकी वजह से हमें एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा दिखा। बट ओवरऑल हम देखें तो ऐसा माहौल है जहाँ पे ऑलमोस्ट 70% सेक्टर जो है, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा पॉजिटिव साइड में बढ़ता हुआ नज़र आया। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ना पुश चाहिए, हार्ड पुश चाहिए मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए। अभी ब्रेकआउट जो 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 एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट है, वो भी आया नहीं है। हालाँकि मार्केट ऊपर ज़रूर गया है, बट स्टिल एक बहुत क्रूशियल लेवल पे मार्केट खड़ा है। ये सारी हम बातें जो कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी लगातार यदि आप देखोगे, ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें जब आप थोड़ा ध्यान से समझोगे, तो आपको समझ आएगा, पिछला रिकैप होगा कि हम लोग पिछले कुछ समय से कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा टेक्निकल चलते हैं सीधे, काफ़ी एक्साइटेड होंगे टेक्निकल पे जाके सभी लोग कि वहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर देखो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, डू नॉट बी वरीड अबाउट, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। थोड़ा-सा आज मैं डिटेल में भी आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पहली चीज़ को समझते हैं कि मार्केट में जो है, जो मैंने आपको बताया कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि 26,000 का लेवल ब्रेक हुआ है। सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये 26 का लाइन है, व्हिच मीन्स कि ये जो है, ये जो ग्रीन जो लाइन है, ये है हमारा 26,000 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 26,000 का जो लेवल है वो ये है, ठीक है? 26,000 का लेवल का ये लाइन है, यहाँ पे आप देखो, और इस जगह पे आप नोटिस करना कि क्या हो रहा है। तो पहला यदि मैं कहूँ तो यहाँ पे 26,104 का हाई बना हुआ है इस वाले जगह पे। फिर उसके बाद आप देखो इस जगह पे 26,005 का बना हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट दिस इज 26,041 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो 26,097 क्लोजिंग 53। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है दैट इज अ इंटरेस्टिंग क्लोजिंग। इसको हम थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं टू अंडरस्टैंड दिस वन। उसके बाद कहाँ पे अटेम्प्ट है, यहाँ पे एक अटेम्प्ट है, ये देखो आप हाई बना है 26,000 यहाँ पे। फिर इसका कलर हम इसको वापस से वही कर देते हैं जो पहले था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक अटेम्प्ट है, क्लोजिंग कितनी है, इस जगह पे फिर से क्लोजिंग है। और उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट है, क्या यहाँ पे भी अटेम्प्ट है एक, इसको भी कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो इसको भी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग है तो इसका कलर मैं थोड़ा सा फिर से वापस से जो है ये कलर कर देता हूँ। और फिर ये वाली जो क्लोजिंग है इसका भी कलर जो है थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। मैं अभी हटा दूंगा इन सबको, बट फिर भी हम एक बार देखते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए, एक यहाँ पे भी है 2 2 4 4 8, एक और होना चाहिए, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पर और है, ये देखो आप यहाँ पर भी हमें जो है एक दिख रहा है अटेम्प्ट ब्रेक होता हुआ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो, तो जितनी भी ये लाइन है यहाँ पे देखो, मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से जो 3 ये जो अलग अलग कलर है, एक कलर ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार मार्केट होल्ड हुआ है, ठीक है, जहाँ पे 26,000 के ऊपर रुका है। उसके बाद यहाँ पे एक बार रुका है, क्लोजिंग 26,013। फिर यहाँ पे क्लोजिंग है 26,000 अगेन 52। तो ये जो 52 और 53 वाला जो है, दो बार यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 52 53 के आसपास क्लोजिंग हमें दो बार मिली है। यानी ओवरऑल यदि मार्केट को समझो तो हमें क्या हुआ है, हटा देता हूं मैं सबको, कि 3 बार हमें जो है मार्केट में 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती हुई नजर आई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 3 बार ऐसे रहे हैं जहां पे क्लोज हुआ है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। पहला यहाँ पे हुआ था क्लोज, इस जगह पे देखो आप, इस जगह से सस्टेन नहीं हुआ, सीधा गिरा है। फिर उसके बाद यहाँ पे सस्टेन हुआ था, इस जगह पे फिर से थोड़ा सा गिरावट आई है। फिर तीसरी बार यहाँ पे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो तीसरा अटेम्प्ट है यहाँ पे, जो दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट है यहाँ पे अभी कोशिश चली जा रही है, बट 26,000 को टच जरूर इसने 9 बार किया है। थर्ड टाइम इट क्लोज्ड अबव 26,000। सो ये जो थर्ड अटेम्प्ट है क्लोजिंग का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जा रहा है हमारे लिए। इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, दूसरे एनालिसिस को समझते हैं। वो एनालिसिस ये है कि
मार्केट को आप देखोगे यदि यहाँ से ये हायर हाई फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला चीज क्या है कि यहां से इसने पहला हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लोअर लो बनाया, उसके बाद इसने फिर से इस हाई को अटेम्प्ट करा। यानी ये जो लेवल है अभी फिर से, यानी इस लेवल को यदि ब्रेक करता है 26,105 को, विच मीन्स कि ये जो है प्रीवियस जो रिसेंट हाई है उसको भी ब्रेक करेगा और ट्रेंड को कंफर्म करेगा। और जब ट्रेंड कंफर्म होगा तो वी ऑल नो कि जब इस तरह का ब्रेकआउट आता है तो फिर फर्दर अप मूव की संभावना होती है। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बता दी कि दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट जहां पर मार्केट ने 26,000 के ऊपर क्लोज किया है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड, अच्छे से क्लोज किया है आज भी। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहाँ पे ये अपने हाई के आसपास है, तो यहाँ से ये यदि अप साइड जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक जबरदस्त क्लोजिंग मिलने वाली है, ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहने वाला है, अप ट्रेंड। नाउ द सेकंड सिनेरियो विच वी शुड टॉक अबाउट हियर, दैट इज कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पैटर्न है, मैं थोड़ा सा जो है ये हायर हाई वाला पैटर्न को हटा देता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड नाउ कि अब यहां पर एक चीज आप देखो कि जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये लगातार हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, सेम ट्रेंड लाइन यहां पर है और बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को आज छू के मार्केट आया है। यदि ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो सेकेंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ये 26,105 बहुत ज्यादा क्रूशियल बन गया है, दो ब्रेकआउट पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। तीसरा क्या है, तीसरा आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है पहले से, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, दिस इज लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, यदि यहाँ पे ये फिर से एक और ब्रेकआउट देता है विच मीन्स कि यहाँ से जो इतना डिस्टेंस है लगभग 300 पॉइंट के लगभग, ये जो है हमें अपर साइड की मूवमेंट दिखा सकता है, उसके बाद और हाई दिखा सकता है, 800 तक भी जा सकता है। तो ये 2 से 3 ब्रेकआउट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप समझो। अच्छा, यहां पे एक और चीज थोड़ा सा, जब हम एक्सट्रीम वाले जोन की बात करते हैं, बॉलिंजर बैंड के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, मैं इसको भी हटा देता हूं फिलहाल, आपको चार्ट थोड़ा सा क्रिस्टल क्लीन भी दिखेगा। यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है दैट इज ऑल्सो सेज 26,153, 300 की तो हम बात ही कर रहे हैं। तो 100 क्लोज करने के बाद ये जो अपने एक्सट्रीम जोन के पास पहुंचेगा। सो स्टिल एक्सट्रीम जोन में पहुंचने के बाद का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वहां से एकदम गिरेगा, वहां और ऊपर जा सकता है। दूसरा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये, पिछली बार जब देखो, जब लास्ट टाइम यहाँ पे इसने टच किया था तो वहां से ऑल द वे ये गिरा ही था मार्केट, आप देख ही रहे हो ये चीज। ठीक है, अभी इसने मीन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं इस जगह पे, 3 तो ऐसे हैं जो ब्रेकआउट के लिए पेंडिंग है, यानी कल का जो डे है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, अभी से कहना कि हम एकदम ब्रेकआउट की तरफ हैं 26,300 या 400 बिल्कुल एकदम कंफर्म है, तो वो कंफर्म अभी नहीं है। कंफर्म तो कभी होता नहीं मार्केट के अंदर, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब प्रोबेबिलिटी हाई किस चीज पर डिपेंडिंग है, यहाँ पे 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग एक्चुअली में विंडो ओपन कर देगा, मल्टीपल ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेंगे। देखो, हो सकता है बहुत से लोग हेड एंड शोल्डर को देख के ट्रेड करते हैं, हो सकता है ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग बॉलिंजर बैंड को देख कर ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग जो है मल्टीपल एनालिसिस, मल्टीपल ट्रेड के साथ देख कर ट्रेड करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट्स होती है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल एनालिसिस में कर रहा हूँ ये इसीलिए है कि मल्टीपल जो है टेक्निकल पॉइंट्स को जब हम पिंच आउट कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग सम वेरी वेरी क्रूशियल लेवल जो मल्टीपल ब्रेकआउट दे सकता है, मल्टीपल लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझो, पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे, तो आपको ये समझ आएगा कि आरएसआई भी हमारा पॉजिटिव साइड में चल रहा है। प्लस यहाँ पे देखो शार्प अपर साइड का मोमेंटम मिला है 60 to 64 की तरफ, तो ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो ब्रेक जो यानी जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स कि यदि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है वापस से थोड़ा सा ब्रीथ लेने के बाद, विच मीन्स कि देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि हो सकता है कल गैप अप के बाद ये के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिले, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले, या फिर एटलीस्ट क्लोजिंग जो है इसके ऊपर जाती हुई दिखाई दी। तो बहुत क्रूशियल जोन पे है। ठीक है, अब निफ्टी यहां से यदि ब्रेकआउट नहीं देता है तो देन वी हैव टू रीअसेस कि ये यदि ये ब्रेकआउट फेल होता है तो देन वी हैव टू बी वेरी वेरी बी कॉशियस कि समथिंग इज बिग दैट वी डू नॉट नो। ऐसे ब्रेकआउट के बाद यदि मार्केट शूटअप नहीं करता यहाँ से 300-400 पॉइंट, यदि होता है ब्रेकआउट, यानी 26,100 के ऊपर यदि ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद यदि वहां से ये थोड़ा जो ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं बढ़ता है, देन अगेन वी हैव टू रीथिंक कि समथिंग इज नॉट right, then there is something which we do not know, we should dig further out. There could be some political issues,
डोमेस्टिक पॉइंट पे कोई इश्यूज़, कोई ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई इश्यूज़, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको फिर हमें उधर की तरफ हमें खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओवरऑल अर्निंग काफ़ी ठीक रही है मार्केट। तो ये जो है लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी लॉजिकल लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट को इस बार इस 100 के क्रॉस होने के बाद शूट अप देना चाहिए। ठीक है, एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे समझो क्या है कि ये फिर से तब्दील हो रहा है ग्रीन में, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो कन्फर्मिंग दिस टाइम कि अभी बस थोड़ा सा ये जोर मार दे और यहाँ पे हमें इस तरह का कैंडल मिल जाए कल के डेट में, समथिंग लाइक दैट। देखो मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये मिलता है तो फिर इसकी संभावना बन जाएगी। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बैंक निफ्टी और डेटा को भी देखेंगे, बट निफ्टी पे डिटेल एनालिसिस करने का ये मतलब है कि हम मेजरली जो है निफ्टी को फॉलो करते हैं और वहां से बाकी के जो इंडेक्स है वो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जब भी कोई मेजर इंडाइसिस जो है जनरली अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो बाकी के इंडेक्स पे भी उसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखें डिटेल में तो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सा एनालिसिस है यहाँ पर कि आप ये देखो कि बैंक निफ्टी हमारा लगातार मीन वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। यदि आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम तो यहाँ पे ये अभी इसने क्या करा है 59,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे ये जो लेवल है अपर बैंड, तो अपर बैंड इसका क्या है एक सपोर्ट का काम करेगा। लास्ट भी देखोगे तो अपर बैंड के ऊपर ही क्लोज हुआ है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। यदि जब तक यहाँ पे कोई ऐसा रेड कैंडल जैसा नहीं बनेगा तब तक रिवर्सल फॉर्म यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा सपोर्ट 59,000 के ऊपर है, ऑब्वियसली 59,200 के आसपास मार्केट ऑलरेडी है, यानी बैंक निफ्टी है। और यहाँ पे यदि आप देखोगे इफ यू लुक एट हियर एट दिस पॉइंट तो यहाँ पे ऑलरेडी आरएसआई जो है हमारा 72 के आसपास है, विच इज ओके, क्योंकि यदि 70 के ऊपर है दैट डज नॉट मीन कि वो उसके ऊपर नहीं रह सकता, इट कैन, राइट। जब तक ये यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा तब तक कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ पे भी आप चेक मार्क कर सकते हो ना बोल साइड। यहाँ पर अगेन एमएससीडी पे भी हमें सेम सिनेरियो जो दिख रहा है जो निफ्टी के अंदर है, यहाँ पे क्रॉसओवर और ये अपसाइड में। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंसेक्स आल्सो, बिकॉज सेंसेक्स का एक्सपायरी है टुमारो, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे क्विकली और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सेंसेक्स बेसिकली क्या होता है ना, निफ्टी का ही रेप्लिका है बेसिकली। तो निफ्टी में जिस तरह का मोमेंटम रहेगा सेंसेक्स में भी उस तरह का देखने को मिलेगा। बट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा सेंसेक्स के साथ, थोड़े से लेवल की बात करूंगा कि सेंसेक्स जो लगातार अपने मीन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने जो भी रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करता ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे इस वाले जोन पे आप देखो जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पर एक छोटा सा जो है रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन आज उसने उसको क्लोज कर दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है वो ऑब्वियसली जो अपर बैंड है उसका दिख रहा है 85,400 का जो टारगेट है इसका, वो आना चाहिए नेक्स्ट उसमें। और इम्पॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए अभी भी जो है 84,500 का एक सपोर्ट आप कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शंस मिली हैं और ये सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर गया है। प्लस इस जोन पे जहाँ पर अभी है ये, इस जगह से भी हमें थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है, तो यानी 85,000 का जो लेवल है ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। 85,000 का लेवल, तो 85,000 के ऊपर रहता है तो अगेन इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट, इट कैन कंटिन्यू मूव फर्दर ऑन अपसाइड। थोड़ा सा यहाँ पे आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो सिमिलर सा आरएसआई का जो है फॉर्मेशन यहाँ पर भी है लाइक निफ्टी। और जैसे कि निफ्टी मैंने बताया निफ्टी एट वेरी क्रूशियल लेवल, यदि निफ्टी में वो ब्रेकआउट होता है तो सेंसेक्स में आपको दिखेगा 400-500 पॉइंट की अपर रैली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेंसेक्स फॉलो करेगा ना उसको भी। और यदि निफ्टी में ब्रेकडाउन होता है तो सेंसेक्स अगेन 85,000 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो 85,000 के नीचे यदि आता है और कोई ऐसा जो है वहाँ पे ब्रेकडाउन दिखता है निफ्टी के अंदर 26,000 वापस से ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट बाय ऑन डिप रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको डेटा पे ध्यान से देखनी पड़ेंगी और डेटा को देख के ही आपका जो शिफ्टिंग है डेटा की उसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि आज हमने देखा था। एमएससीडी के अंदर यदि हम बात करें तो एमएससीडी भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इंपॉर्टेंटली थोड़ा डेटा के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखेंगे आज, क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, डेटा पे किस तरह का सेटअप बन के गया है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली क्लोजिंग अच्छी हुई है, मार्केट का जो सिस्टम है 26,000 दिखा रहा है, 26,000 पे क्लोजिंग है। अब जो सबसे ज़्यादा हमें पुट की राइटिंग दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, इसी लेवल पर दिख रही है 26,000 के लेवल पे, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद कहीं दिख रही है तो 25,900 पे दिख रही है, 25,900 पे, यानी कि 26,000 पे लोगों ने पुट को सेल किया है एंड दैट इज़ 1.27 1 करोड़ से ज़्यादा की पुट राइटिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। दैट शोज अ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट दैट दिस टाइम 26,000 का जो लेवल है पॉसिबली सिक्योर रह सकता है, लुकिंग एट दैट जोन इफ दैट जोन ब्रेक्स आउट।
राइट? यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी दिखी इसी वजह से, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल पे है मार्केट, 26,100 के आसपास ही है, तो बहुत क्रूशियल जोन है। वो ब्रेकआउट होने के बाद मल्टीपल बाइंग आ सकती हैं, तो मोर शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। तो पहले से शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, दैट्स अ नाइस पार्ट ऑब्वियसली। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़रूर थोड़ा-सा 1.29 के 1.19 के आसपास का जो कॉल राइटर अभी भी है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिख रहा है, यानी निकलते हुए दिख रहा है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, यानी इधर कॉन्फिडेंस लूज़ होने का मतलब है कि इधर की साइड थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 33 लाख के आज इधर एडिशन यानी शिफ्टिंग हो रही है। 13 लाख, 6 लाख, 16 लाख, यदि आप तीनों को ऐड करोगे तो ये सारा का सारा दिख रहा है कि इधर ऐसे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 33 लाख, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो ये जो शिफ्टिंग इधर से इधर होती हुई दिख रही है, ये एक अच्छे संकेत हैं। थोड़ा-सा ओवरऑल सेंटीमेंट को देखें कि डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेंटीमेंट बन के गया है, तो आज का सेंटीमेंट यदि देखोगे, दैट इज़ अमेज़, 100% सेंटीमेंट आपको पॉजिटिव साइड में दिख रहा है, व्हिच मीन्स कि भाई देखो, एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू गो ऑन अ बुल साइड ओनली। एंड ओवरऑल यहाँ पे देखो 26,000, 26,100, दैट इज़ एक्चुअली टग ऑफ वॉर। 26,000 पे तो हम बात कर ही रहे हैं कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 26,100 पे क्यों टग ऑफ वॉर है? क्योंकि 26,100 पे एक बड़ा ब्रेकआउट लेवल है। तो आइदर दो चीज़ें होती हैं, या तो ये जो लेवल है एकदम गैप अप के साथ खुलना चाहिए कल, मार्केट का जो सेंटीमेंट एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, और एकदम कल जो है 26,100 के ही ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, ऐसे ब्रेकआउट जनरली गैप अप के साथ ही देखने को मिलते हैं। बट यदि गैप अप नहीं होता है, देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि 26,000 का लेवल एक बेस बनना चाहिए, क्योंकि यदि वो बेस बनता है अर्ली 1 आवर में, तो फिर 26,100 और 200 कैन बी ऑन अ कार्ड फॉर टुमारो। सो लेट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टाइम, वेदर टुमारो इज अ गैप अप के साथ हम लोग बड़ा मूवमेंट देखने वाले हैं, या फिर यहाँ से फिर से एक ट्रैप मिलने वाला है। सो वॉट एवर यू थिंक, प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स। मोर कमेंट्स मीन्स more levels I'm going to share on Telegram, that you will be liking it कि क्या मार्केट में जो है सेंटीमेंट चल रहा है और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यू कैन राइट, let's say all time high, or once again a trap, something like that you can share with your analysis. All right, so thank you once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.